Hello students, today we will discuss computer networks and its features। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क और उसके उपकरणों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क से तात्पर्य है कि एक ऐसा लिंक जिसके द्वारा कंप्यूटर सूचना को बांटने के लिए आपस में जुड़े होते हैं। नेटवर्क उपक्रम का एक समुच्चय होता है। कंप्यूटर नेटवर्क अंतर संबंधित कंप्यूटर्स का एक कलेक्शन होता है। यहाँ पर अंतर संबंध का मतलब होता है कि कंप्यूटर आपस में किसी न किसी माध्यम से जुड़े होते हैं। ये माध्यम वायर के साथ हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। नेटवर्क में उपस्थित कंप्यूटर्स नोड कहलाते हैं, जो कि कम्युनिकेशन माध्यम से मतलब कम्युनिकेशनल चैनल से जुड़े होते हैं। एक नोड कोई कंप्यूटर, प्रिंटर या कोई और उपकरण हो सकता है जो नेटवर्क पर दूसरे नोड द्वारा उत्पन्न डेटा को भेज सकता है और प्राप्त कर सकता है। किसी बड़े संस्थान या संगठन में अनेक कर्मचारी और प्रबंधक कार्य करते हैं। इन कर्मचारियों और प्रबंधकों के डिपार्टमेंट भी अलग अलग होते हैं। कंप्यूटरीकरण के बाद कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए विभिन्न विभागों को आपस में जोड़ना काफ़ी अति आवश्यक है और यही परस्पर जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है, जिससे इम्पोर्टेंट डेटा और इन्फॉर्मेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट में उपलब्ध कराया जाता है। ये एक यूज़फुल सिस्टम है जिसमें एक ही टाइप का डेटा और इन्फॉर्मेशन को अनेक व्यक्ति सामूहिक रूप से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर डिवाइस जैसे डिस्क, प्रिंटर, माइक्रो प्रोसेसर का हम साझा यूज कर सकते हैं। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम की सहायता से आपस में जुड़े रहते हैं तो हम इसी व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। इट मीन्स संसाधनों को बांटने के लिए एक ही प्रकार से जुड़े हुए कंप्यूटर व अन्य उपकरणों का समूह जो सूचनाओं के आदान प्रदान में समर्थ है, वही नेटवर्क कहलाता है। अब कंप्यूटर नेटवर्क से क्या लाभ होते हैं हमें, तो देखिए, नेटवर्क फाइल को आपस में बांटने और ट्रांसफ़र करने के लिए एक बहुत तेज प्रक्रिया है। नेटवर्क की अनुपस्थिति में फाइल को फ्लॉपी डिस्क का यूज़ कर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड किया जाता है। ये प्रोसेस काफ़ी समय लेती है, लेकिन नेटवर्क में यही काम कुछ मिनटों में हो जाता है। नेटवर्क का यूज़ करके डाटा ट्रांसफ़र कम अमाउंट में हो जाता है, कम मूल्य पर हो जाता है। केवल एक बार फाइल और सर्वर में हमें चेंजेस करना पड़ता है। संसाधनों का बंटवारा करना नेटवर्क का एक मेन प्रॉफिट होता है। इसके द्वारा हम कई कंप्यूटर्स के बीच एक प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। प्रिंटर को नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है और कई यूज़र उसे यूज़ कर सकते हैं। एक नेटवर्क पर फाइल एवं प्रोग्राम को कॉपी करने के बाद वह सुरक्षित कर लिया जाता है। साथ ही इसमें पासवर्ड की सुविधा भी अवेलेबल होती है। हम इसमें सुविधा मतलब सुरक्षा के लिए पासवर्ड भी लगा सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का एक लाभ ये है कि ये हाई लेवल की रिलायबिलिटी प्रदान करता है। ये यूज़र के डेटा को सेफ रखने के साथ साथ डेटा बैकअप की सुविधा भी प्रदान करता है।
तो हम कह सकते हैं कि डाटा के इलेक्ट्रॉनिक रूप में आदान प्रदान से कार्यप्रणाली में तीव्रता आती है। हार्डवेयर डिवाइसेस का अनेक कंप्यूटर द्वारा सम्मिलित रूप से हम उपयोग कर पाते हैं। कंप्यूटरीकरण की लागत कम रहती है। अनेक व्यक्ति एक ही डाटा और इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में मेन फ्रेम, पर्सनल और अलग टाइप के जो भी कम्युनिकेशन डिवाइस हैं उनको सबको शामिल किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा हम सॉफ्टवेयर की क्षमता का अधिकतम प्रयोग कर सकते हैं। नेटवर्क व्यवस्था में सर्वर पर कोई सॉफ्टवेयर लोड करके हम हर कंप्यूटर द्वारा उसका उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे फाइल सर्वर में फेल्स, एक्सपेंसिव फॉर इंस्टॉलेशन। मतलब वैसे तो किसी फाइल सर्वर के फेल होने की पॉसिबिलिटी दूसरे कंप्यूटर की तुलना में कम होती है, लेकिन यदि फाइल सर्वर फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क रुक जाता है। एक नेटवर्क समय के साथ साथ पैसों की बचत करता है, ये मनी सेविंग होता है, लेकिन स्टार्टिंग में इसको इंस्टॉलेशन में काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। अब हम बात करते हैं डाटा कम्युनिकेशन की। डाटा कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो ट्रांसमिशन माध्यम का उपयोग करके दो उपकरणों के बीच डाटा को आदान प्रदान करता है। ये ट्रांसमिशन मोड केबल हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। दो उपकरणों के बीच कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब दो उपकरण आपस में किसी माध्यम के द्वारा जुड़े हों और वह कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट हो। ये कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के कम्युनिकेशन से बना होता है। डाटा कम्युनिकेशन की कार्यकुशलता 3 एलिमेंट पर डिपेंड करती है: डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलाइंस। डाटा कम्युनिकेशन में डिलीवरी के बारे में ये ज़रूरी है कि डाटा उसके सही प्लेस पर पहुंचना चाहिए। मतलब डाटा यूज़र या जिस उपकरण द्वारा पहुंचा रहे हैं उस तक सही रूप में पहुंचे। जब डाटा को सेंड किया जा रहा हो तब डाटा ट्रांसमिशन के समय डाटा मूल रूप से गंतव्य पर पहुंचना चाहिए, मीन्स उसके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए। जब डाटा ट्रांसमिट हो रहा हो तो ये ज़रूरी होना चाहिए कि जो डाटा है वह उसके समय के अकॉर्डिंग डिलीवर हो। ऑडियो और वीडियो के केस में यदि डाटा समय के अकॉर्डिंग डिलीवर नहीं होता तो उस कंडीशन में डाटा का कोई भी मतलब नहीं होता। डाटा कम्युनिकेशन के अब मूल तत्व में हम किसको शामिल करेंगे, जैसे सेंडर, रिसीवर, मीडियम, प्रोटोकॉल। सेंडर ये एक ऐसा उपकरण होता है जो मैसेज को सेंड करता है, जिसमें आप कंप्यूटर को शामिल कर सकते हैं, टेलीफोन को शामिल कर सकते हैं, वीडियो कैमरा को शामिल कर सकते हैं। रिसीवर कौन होता है, ये एक ऐसा उपकरण होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। इसमें हमारा कंप्यूटर हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है। मैसेज क्या होता है, मैसेज एक सूचना होती है जिसको कम्युनिकेट किया जाता है। ये टेक्स्ट के रूप में, नंबर्स के रूप में, पिक्चर्स के रूप में, साउंड के रूप में, वीडियो के रूप में, या इन सब का ग्रुप भी हो सकती है। मीडियम की बात करें तो ट्रांसमिशन मीडियम एक भौतिक हिस्सा होता है जो मैसेज को सेंडर और रिसीवर के बीच में भेजता है। ये माध्यम ट्रस्टेड, पेयर, केबल आदि हो सकते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है, ये एक नियमों का समूह होता है। जब दो उपकरणों के बीच कम्युनिकेशन की व्यवस्था है, बिना प्रोटोकॉल के हम दो उपकरणों को कनेक्ट कर सकते हैं पर कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब हम अंडरस्टूड करते हैं इसके क्या क्या उपकरण हो सकते हैं। तो देखिए, सर्वर होता है, ये एक विशेष कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क में सेंटर का कार्य करता है। ये सॉफ्टवेयर, फाइल्स और हार्डवेयर प्रिंटर जैसे उपकरणों का साझा प्रयोग और ईमेल जैसी सर्विस प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। नेक्स्ट, नोड, कंप्यूटर के सर्वर से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को हम नोड कहते हैं। क्लाइंट, ये कंप्यूटर का नोड होता है
जो सर्वर की सर्विस का यूज़ करता है। इसमें एक कंप्यूटर क्लाइंट की भूमिका निभाते हुए विभिन्न स्थानों पर स्थित कंप्यूटरों के साथ सूचनाओं और सुविधाओं का साझा उपयोग करता है। केबल की बात करें तो नेटवर्क में एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए केबल का प्रयोग करते हैं, जिसको हम केबल या बस कहते हैं। हब की बात करें तो नेटवर्क में अलग अलग कंप्यूटर्स के तारों को एक साझा बिंदु से जोड़ने का कार्य हब के द्वारा किया जाता है। ये रेक्टेंगल बॉक्स ऑफिस जैसा होता है। इसमें प्लग लगाने के अलग अलग होल्स होते हैं जिन्हें पोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट या टूल्स कह सकते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अनेक सिस्टम प्रोग्राम्स के एक समूह को नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि नेटवर्क को चलाता है। ये सर्वर पर इंस्टॉल किया जाता है। टोपोलॉजी की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की जो व्यवस्था है उसी को हम टोपोलॉजी कहते हैं। इन कंप्यूटर को उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग या उनकी बनावट के आधार पर अलग अलग टाइप से जोड़ा जा सकता है। प्रोटोकॉल अभी हमने डिस्कस किया था, ये कंपोनेंट हैं। कंप्यूटर नेटवर्क को प्रॉपर वे में कार्य कराने के लिए नेटवर्क को कुछ नियमों का पालन करना होता है। इन्हीं नियमों को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। मीन्स प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जो दो उपकरणों के बीच कम्युनिकेशन की व्यवस्था होता है। बिना प्रोटोकॉल के हम दो उपकरणों को कनेक्ट तो कर सकते हैं बट कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।